Yes, class 11th. We were doing formation of company and formation of company में हमने most of the part of the chapter हम कर चुके थे. अब जो हमारा लास्ट रह गया है, हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में चाहिए वो कौन कौन से हैं आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए चाहिए. तो फर्स्ट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. लास्ट वीडियो में हमने बहुत बार इसको बार बार हमने इसका नाम बोला है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट. जब हमने रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस थी तो भी हमने बोला था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना पड़ता है. तो आज हम उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या. तो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में हैं. फर्स्ट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, and third is prospectus. तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में ही पढ़ेंगे. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्चुअली में क्या है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक कंपनी का. जब भी कंपनी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती है तो वो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखती है कि जो भी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चीज़ें लिखे वो बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक होनी चाहिए. वाई? बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि कंपनी के बाहर किसी को भी कंपनी के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़कर उसकी नॉलेज ले सकता है. तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर के लिए, बाहर के लोगों के लिए, जो कि कंपनी के बाहर के लोग हैं, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए बनाया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये किसको कनेक्ट करता है, ये आउटसाइडर्स को कनेक्ट करता है. किससे कनेक्ट करता है, कंपनी से कनेक्ट करता है. तो इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं. तो कई बार आपको दिखेगा दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, बिकॉज ये बाहर के लोगों को कनेक्ट करता है कंपनी से. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपनी क्यों इस्टेब्लिश की गई है, क्या ऑब्जेक्टिव था कंपनी को इस्टेब्लिश करने का, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है. क्या लिमिटेशन है एक कंपनी की, कितने तक वो बिज़नेस कर सकती है या उसका क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं. तो हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके बिना, जिसको तैयार किए बिना कंपनी कभी भी फॉर्मेट हो ही नहीं सकती. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट इज़ अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. सबसे मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन सब को प्रोवाइड कराता है. और इसमें क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि कंपनी की क्या पावर्स हैं, कंपनी क्यों इस्टेब्लिश की गई है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में लिखी होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का. नाउ अब इसके कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं या फिर इसमें क्या क्या लिखा होता है, तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या फिर हम कंटेंट्स की जगह कई बुक्स में क्या है, क्लोजेज, क्या कौन कौन से क्लोजेज होते हैं. तो सबसे फर्स्ट क्लोज जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दैट इज़ नेम क्लोज. नेम क्लोज, एज वी ऑल नो दैट कि कंपनी का क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम है या क्या नाम रखा गया है, तो ये सब कुछ किस में होता है, कंपनी के नेम क्लोज में. बट कंपनी का नाम रखते हुए हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि कंपनी का नाम रखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, उस वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का नाम किसी और कंपनी के साथ मिलता जुलता ना हो. लाइक आप कंपनी का नाम रख रहे हैं लेकिन पहले से ही कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है सेम नाम की, तो आप वो नाम कंपनी का नहीं रख सकते हैं. राइट. सेकेंड थिंग, आप ये ध्यान रखेंगे अगर कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो आप अपनी कंपनी के नाम के आगे क्या लगाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड.
और अगर कंपनी पब्लिक है तो आप कंपनी के नाम के आगे क्या लगवाने वाले हैं, लिमिटेड ओनली, सिर्फ लिमिटेड ही लगाएंगे। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि नेम को, कंपनी के नेम को रखते हुए ध्यान रखनी चाहिए। एंड थर्ड ये भी है इसका एक कि अगर आप कंपनी, आपको जो कंपनी का नाम रखना है वो किसी भी तरह से लीगली इनवैलिड नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नाम ना रखें जो कि लीगली आपको परमिसिबल नहीं है, कि आपको परमिशन नहीं है कि आप ऐसा नाम रख सकते हैं। तो ये चीज़ आप देखते हैं और उसी के हिसाब से कंपनी का क्या रखते हैं, नाम रखते हैं। तो ये सब कुछ था नेम क्लोज में। नेम क्लोज में कंपनी का नाम मेंशन होता है। देन सेकेंड, कंपनी के सिचुएशन क्लोज। नेक्स्ट इज सिचुएशन क्लोज। तो व्हाट इज सिचुएशन क्लोज? सिचुएशन क्लोज में ये ध्यान रखा जाता है, नाम से पता चल रहा है कि कंपनी की कहाँ पर सिचुएटेड है। अगर हम देखें तो कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कंपनी की तो बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। तो सिचुएशन क्लोज में सिर्फ कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होता है जहां कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस कहाँ पे देना चाहिए? सिचुएशन क्लोज में हम देते हैं। और सेकंड ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब भी रजिस्टर ऑफिस है क्या एक्चुअली? रजिस्टर ऑफिस जहाँ पर कम्युनिकेशन की जा सके, लाइक गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सब कहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ऐसे में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो मेंशन किया जाता है सिचुएशन क्लोज में। देन कम टू थर्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या होता है? वी ऑल नो दैट कंपनी का ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है, वाई कंपनी इज एस्टैब्लिश, कंपनी को क्यों एस्टैब्लिश किया गया है ये बताया जाता है, कंपनी की स्कोप क्या है, कंपनी की लिमिटेशन क्या है, कितने तक वो बिज़नेस कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती है। तो ये सब कुछ कहाँ दिया होता है? कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में मेन चीज़ क्या है? कंपनी की स्कोप और लिमिटेशंस के बारे में बताया जाता है कि कंपनी की लिमिट कहाँ तक है और कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस्टेब्लिश करने का। देन कम टू 4 ऑब्जेक्ट क्लोज। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में क्या होता है? कैपिटल क्लोज में कंपनी के कैपिटल के बारे में बताया जाता है और कैपिटल क्लोज में सबसे मेन है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में मेंशन किया होता है। देन व्हाट इज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल? इसको हम ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे ज़्यादा, या फिर मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम लिमिट है, ये एक कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कैपिटल को नहीं अरेंज कर सकती या इससे ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं कर सकती। अगर हम वैसे शेयर्स के बारे में करें तो हम समझ चुके हैं कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि इससे ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती या लोगों से नहीं मंगवा सकती। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में यूज़ करती है। तो कितनी वो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी या रजिस्टर्ड कैपिटल होगी, ये सब कुछ कहाँ पर मेंशन होता है? कैपिटल क्लोज में। फिर देन अगर वो इतनी हमने डिसाइड कर लिया 5 लाख, जो कि बहुत छोटा सा मैं एक लेके चल रही हूँ, ये तो लाखों और अरबों रुपीज़ में होता है। देन अगर मैं कहती हूँ कि 5 लाख इज़ द ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो वो कैसे डिवाइडेड है? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 50,000 शेयर्स को इशू किया गया है जो कि 10-10 रुपये के हैं, या 500 शेयर को इशू किया है जो कि 100 रुपीज़ के हैं। मतलब आपने कैसे उस कैपिटल को डिवाइड किया है वो चीज़ें भी आप किस में लिखते हैं? कैपिटल क्लोज में। बट मेन हम यहाँ पर क्या मेंशन करने वाले हैं कि यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल को मेंशन किया जाता है, जो कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। देन कम टू लायबिलिटी क्लोज।
लाइबिलिटी क्लोज क्या होता है? लाइबिलिटी क्लोज मेंबर्स से रिलेटेड होता है। लाइबिलिटी क्लोज हम कितना कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने पूरा चैप्टर किया तो हम लोग पढ़ चुके हैं लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एवरीथिंग हमें क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो लाइबिलिटी क्लोज में हम ये मेंशन करते हैं कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हम कंपनी पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अनपेड अमाउंट, लिमिटेड होती है टू द अनपेड अमाउंट, अप टू द अनपेड अमाउंट। अप टू द अनपेड अमाउंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर हम सिंपल से एक एग्जांपल लेके समझते हैं, सपोज़ अगर मैं कंपनी के मेंबर हूँ, कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं, तो मैंने आपको ये समझाया था इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वही ओनर होते हैं कंपनी के। और अगर मैंने 100 शेयर्स खरीदे हैं जो कि 10 रुपीज़ के हैं, तो 1000 शेयर्स मेरे पास, 1000 रुपीज़ के शेयर मेरे पास हैं। तो मेरे अगर कंपनी ने मुझसे अभी सिर्फ 500 रुपीज़ मंगवाए हैं, अभी 500 रुपीज़ उसने मुझसे नहीं मंगवाए हैं, एट दैट टाइम मेरी लाइबिलिटी सिर्फ वो 500 रुपीज़ हैं जो मैंने अभी तक पे नहीं किए हैं। अगर कंपनी फाइनेंशियली लॉस में भी आ जाती है या फिर इंश्योरेंसी की कंडीशन में भी आ जाती है, तो भी वो मुझसे उस 500 रुपये के अलावा और कुछ पैसे नहीं मंगवा सकती। मतलब जो कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो वहाँ तक लिमिटेड है जितना कि उसने अमाउंट पे नहीं किया है। मुझे पे करना था 1000, मैंने पे किया कंपनी को 500, तो मैं सिर्फ 500 रुपीज़ तक के लिए लायबल हूँ। इसके अलावा कंपनी मुझसे एक भी पैनी नहीं मांग सकती। तो लाइबिलिटी क्लोज में दिया होता है कि कंपनी की लाइबिलिटी कैसे है, लिमिटेड है। कंपनी की लाइबिलिटी नेचुरली लिमिटेड होती है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी ये भी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। तो उसमें क्या होता है, जितना मेंबर्स ने गारंटी दी है उतनी ही कंपनी के लिए वो क्या होते हैं, लायबल होते हैं। सपोज़ मैंने ज़्यादा की गारंटी दे दी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल लॉस और लिक्विडेशन मैं आपको इतना भी पेमेंट कर दूंगी, तो वो तो मेरी गारंटी है, और जब ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं अपनी गारंटेड अमाउंट भी दूंगी। बट ऐसा प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग सिर्फ यही पे इस चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल, या अप टू द अमाउंट ऑफ द अनपेड अमाउंट, जितना उन्होंने पे नहीं किया है सिर्फ उतने तक ही वो लायबल हैं पैसा देने के लिए कंपनी को। देन लास्ट इज एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में होते हैं ना, हम आई हेयर बाय एग्री टू, आपने कई बार फॉर्म भरे होंगे, फिल किए होंगे, तो उसमें हम लिखते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन क्लोज होता है। एसोसिएशन क्लोज में कंपनी के डायरेक्टर्स ये डिक्लेयर करते हैं दैट वी आर रेडी टू बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वी आर रेडी टू वर्क फॉर द कंपनी। हम कंपनी के डायरेक्टर्स के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। वो ये चीज़ उस पर लिखते हैं एसोसिएशन क्लोज में और सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ये सब क्लोजेज होती हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हैं। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर के लोगों से कनेक्ट करता है, बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द कंपनी। यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज़रूरी है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, ये ध्यान रखा जाए। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाए बिना आप फॉर्मेट नहीं कर सकते, कंपनी की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। देन उसके बाद हमने क्लोजेस को पढ़ा, कौन कौन से थे। नेम क्लोजेस, नेम के बारे में मेंशन होता है। सिचुएशन क्लोजेस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में उसका एड्रेस बताया जाता है सिचुएशन क्लोज में। देन हमने पढ़ा थर्ड इज़ ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज में कंपनी के ऑब्जेक्टिव मेंशन किए जाते हैं कि वाई कंपनी इज एस्टैब्लिश।
नॉट ओनली दैट, उसकी स्कोप और लिमिटेशंस के बारे में भी बताया जाता है। देन कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज में कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में मेंशन किया जाता है कि कितनी वो मैक्सिमम कैपिटल है जिससे ज़्यादा कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती है। देन दैट इज़ कॉल्ड ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। देन कम टू लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज में मेंशन किया जाता है, वैसे तो लाइबिलिटी 2 टाइप की होती है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर अमाउंट, बट हम यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ पे एम्फेसाइज करेंगे कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी उनके अनपेड अमाउंट तक ही लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा कंपनी उनसे पैसे नहीं मांग सकती है। देन लास्ट इज एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज में जो भी डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो साइन करते हैं, वो बताते हैं कि दैट वी आर एसोसिएटेड, हम लोग एसोसिएटेड हैं विद द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन क्लोज। तो यहाँ पर हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, एंड थर्ड इज प्रोस्पेक्टस। उसके बाद डिफरेंस लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और देन नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो अभी आप फ़िलहाल इतना ही रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।